लोग उनके पास तो पैसा है, वो तो एसी का टिकट कटाएंगे, वो जो रिजर्वेशन का टिकट कटाएंगे, और एक बोगी में जो है मात्र 50 लोग आएंगे, और वहीं गरीब लोग हैं एक बोगी में, एक डब्बे में जो है ना जाने कम से कम 1000 लोग, 1500 2000 यहाँ तक का पैर जो है रखने का जगह नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग जो है गर्मी से उसी ट्रेन में मर जाते हैं, बीमारी पड़ जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो उनकी पीरियड में जो है रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। आते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं, तकरीबन 50 साल पीछे हम लोग जो है चाइना से, जापान से टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। लेकिन उनके लिए महज 2 डब्बे या 3 डब्बे जो ट्रेन में जो है रखे जाते हैं। लेकिन मेरा संकल्प बदलेंगे बिहार, इसके तहत मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम है अतिउल्लाह रहमानी और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया। मैं आज बात करूंगा रेलवे का जो कंडीशन है, रेलवे की जो हालत है, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे भारत में रेल की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसका जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है। जब लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो उनकी पीरियड में जो है रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। लेकिन आज आए दिन जो है रेल दुर्घटना हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसका गंभीर रूप से कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक जो है रेल दुर्घटना में अपनी जान को गंवा चुके हैं। ये पहला मुद्दा है कि रेल दुर्घटना जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी ये बात है कि आज जो है सरकार जो है ये दावा करती है कि जो हम जो विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन जब हम चाइना से, जापान से जब हम कंपेयर करते हैं अपने देश को तो हम ये पाते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं। तकरीबन 50 साल पीछे हम लोग जो है चाइना से, जापान से टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। आज जापान में, चाइना में एक से एक जो ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन्स है इसकी जो हालत है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरी है। और उसमें भी जो लोग अमीर हैं, जो रिचेस्ट पर्सन हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। आप किसी भी ट्रेन की जब बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा सफ़र करने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं। तकरीबन 90% लोग जो होते हैं, जो गरीब, जो मुसाफिर होते हैं, लेकिन उनके लिए महज 2 डब्बे या 3 डब्बे जो ट्रेन में जो है रखे जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो एसी का जो है बंदोबस्त नहीं किया जाता है। और मात्र 10% लोग जो हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जो अमीर होते हैं, धनी होते हैं, उनके लिए तकरीबन 15-16 जो है कोच यानी उनके डब्बे दिए जाते हैं। तो ये सरकार जो है, ये कहा जाता है सरकार का मतलब यहाँ पे है, जो लोकतांत्रिक देश है यहाँ पे छुआछूत, उच्च नीच नहीं होना चाहिए। और हमारा संविधान भी यही कहता है, और गांधी जी ने भी कहा था कि हमारा देश उसी वक्त आज़ाद होगा जब यहाँ के गरीबी जो है दूर होगी। और संविधान के बारे में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, बताइए, एक ट्रेन में जो है 90% जो लोग हैं उनके लिए 2 डब्बे दिए जाते हैं, और जो मात्र 10% लोग हैं उनके लिए 15-16 डिब्बे दिए जाते हैं। उसमें एसी का व्यवस्था किया जाता है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसी तरह जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन में जो है सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि सरकार का इस स्लोगन से स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे जब हम लोग जाकर देखते हैं तो बिल्कुल सरकार जो है इस अभियान में जो विफल जो साबित होती है। खुद जो सरकारी जो विभाग है उसमें आप जाएंगे तो बहुत सारे कचरे मिलेंगे, चाहे आप रेलवे स्टेशन में चले जाएं या जो आप जो है किसी स्वास्थ्य विभाग में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको वहाँ बहुत कचरा देखने को मिलेगा। इससे कहीं ज़्यादा कचरा आपको रेलवे स्टेशन के जो बोगी जो ट्रेन जो होते हैं उसमें आपको ज़्यादा कचरा देखने को मिलेंगे। उसमें गंदगी ज़्यादा होती हैं, उसमें सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, उसमें जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आज जो है वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है, वंदे भारत ट्रेन चलाना ज़रूरी नहीं है। जितनी ट्रेन चलती हैं हमारे भारत में काफ़ी हैं। इसी को अगर टाइम टेबल का जो फिक्स कर दिया जाए, अगर ट्रेन डिले ना करें, लेट ना हो, तो मुसाफिर को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है बिहार के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो आज जो है वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज जो है जो ट्रेन का जो डिले जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन का जो बुरा हालत है उसको सुधारने की ज़रूरत है। इसी तरह जो आज कुछ दिन पहले जो एक नई पॉलिसी लाई गई, एक नया कानून लगाया गया कि वेटिंग टिकट लेकर के कोई भी सफ़र नहीं कर सकता है, ये निर्णय लिया गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ हो, कुछ लोग हमारे साथ ना लो, कुछ लोग हमारे जो बातों से सहमत होंगे, कुछ लोग हमारे बातों से सहमत नहीं होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अचानक आपको कहीं से खबर आ गई कि आपके फलां जो शख्स जो बीमार है या फलां की मौत हो गई, फलां ने डेथ कर दिया, तो उस समय तो आप टिकट नहीं बनाएंगे,
2 दिन 3 दिन पहले अगर इस तरह खबर आती है आपको घर जाना पड़ेगा, तो उस समय जो होता है आपको टिकट नहीं मिल पाता है। तो उस समय क्या किया जाता है कि जो है वेटिंग टिकट लेकर के जो है हम लोग रिजर्वेशन में जा कर के हम लोग चले आते हैं, तो उसमें किसी को उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज जब देखेंगे, जब सरकार ने ये रूल जब लगा दिया है, उसके बाद से जब हम देखेंगे तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को आवागमन बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ पे पहले जो डब्बे थे महज 90% लोगों के लिए, तो उसमें तो परेशानी होती थी, लोग जो है टॉयलेट में बाथरूम में खड़ा होकर आने पर मजबूर होते थे, और आज जो है गेटों पे खड़ा होकर गेट पे खड़ा होकर के आने पर मजबूर हैं। और बहुत सारे लोग जो अपने जो सफ़र भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेन को छोड़ दे रहे हैं, सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का जो निर्णय है, अगर आपने निर्णय लिया है कि वेटिंग टिकट लेकर के कोई भी यात्री जो आरक्षित जो बोगी है, जो डब्बे हैं, जो रिजर्वेशन डब्बे हैं, उसमें अगर नहीं आ सकते हैं, तो आपको ट्रेन का मात्रा बढ़ाइए, या उसी ट्रेन में जो है जो जनरल बोगी होते हैं, डब्बे होते हैं, उसका जो मात्रा बढ़ाइए, उसमें और बोगी जोड़िए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो 90% जो लोग हैं जिनके लिए सिर्फ 2 डब्बे होते हैं, जब आप उनके लिए जब डब्बे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनको आने जाने में परेशानी नहीं होगी। तो आप जो हैं अमीरों के लिए जो AC का व्यवस्था करते हैं, अमीर जो लोग उनके पास तो पैसा है, वो तो AC का टिकट कटाएंगे, वो जो रिजर्वेशन का टिकट कटाएंगे, और एक बोगी में जो है मात्र 50 लोग आएंगे, और वहीं गरीब लोग हैं एक बोगी में, एक डब्बे में जो है ना जाने कम से कम 1000 लोग, 1500 2000 यहाँ तक का पैर जो है रखने का जगह नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग जो है गर्मी से उसी ट्रेन में मर जाते हैं, बीमारी पड़ जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप सरकार जो है इसको संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके आप इस मुद्दे को उठाइए कि सरकार जो है गरीबों को कुचल रही है, सरकार जो है सिर्फ अमीरों को बढ़ावा दे रही है। इस ट्रेन के नाम पर जो है बहुत अत्याचार और बहुत ही जो शोषण गरीबों के साथ किया जा रहा है। आप अगर मेरी बातों से सहमत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।